हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे मैं हर पोर्टल पे एक वीडियो बनाती हूँ, वैसे ही मैंने आज 10 पोर्टल पे वीडियो बनाया है। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर द पोर्टल इज़ कमिंग। ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि 10 पोर्टल जो है वो बेसिकली बहुत ही हैवी एनर्जीज़ के साथ आएगा। ओके। इसमें बहुत कुछ बड़े बड़े चेंजेस होने के चांसेस है, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा नया हो सकता है या फिर कुछ बहुत ही बड़ा एंड हो सकता है। ठीक है। या फिर आपकी ईगो सेल्फ या ओल्ड सेल्फ ख़त्म हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग आपके अंदर सोल की हो सकती है। तो इट कैन बी एट द सोल लेवल, योर लेवल और इन योर लाइफ। ठीक है। ज़रूरी ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ही चेंजेस हो, आपके सोल लेवल पे भी हो सकता है, आपके लेवल पे भी हो सकता है, जॉब है, एनीवेयर इन योर लाइफ। ठीक है। बट आपसे सराउंडेड वो रहेगी ही चीज़। ओके। तो न्यू बिगनिंग का बहुत बड़ा साइन होता है। कार्मिक साइकिल जो यहाँ से 9 पोर्टल से जो अगस्त से बेसिकली जो एंड होना स्टार्ट होती है, वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी स्पीड पकड़ लेती है। यहाँ पे आने के बाद हर एक चीज़ बड़ी स्पीड पकड़ लेती है। 10-10, 11-11 एंड 12-12, ये तीनों पोर्टल बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, इतनी क्विक स्पीड में और इतनी हैवी एनर्जीज़ में निकलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये खास करके उन लोगों के लिए हैवी होगी जो जो लास्ट ईयर अवेकन सॉरी ये टाइम पे अवेकन हुए हैं। तो उनके लिए ज़्यादा हैवी हो सकती है। जो पिछले साल अवेकन हुए या 2 साल 1-2 साल हो गए उन्हें अवेकन होके, उनके लिए थोड़ी लाइट होगी। बट इस बार सभी अफेक्टेड है इस एनर्जीज से। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी किसी की शुरू होती है या फिर एकदम स्पीड पकड़ लेती है। मतलब जो चीज़ें उनको इतने टाइम से नोटिस नहीं हो रही थी या दिख नहीं रही थी, या फिर उनका जो काउंटर पार्ट है वो अवेकन है ऑलरेडी, और वो उनका मतलब जैसे सपोज़ डीएफ है तो डीएम अगर अनअवेकन है या पार्शियली अवेकन है तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी अभी अवेकनिंग की। ठीक है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी स्पीड बढ़ जाती है। आपके सारे नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें सरफेस पे आती हैं। मेन इस पोर्टल का काम ये होता है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो भी कंटेंट है वो सब कॉन्शियस माइंड में हिट करता है। ठीक है। तो आपकी लास्ट टाइम तक क्या हो रहा था कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपकी सरफेसेस में नेगेटिविटी थी, ट्रॉमास थे, वो भी सारे सरफेस पे आते थे। इस पोर्टल में वो भी होगा, बट एट द सेम टाइम आपकी क्रिएटिविटी जो आप बचपन में जो हमेशा से सोचते थे कि मैं ये ऐसे करूँगा, मैं बड़े होकर ये करूँगा, दुनिया की मुझे इस तरीके से मदद करनी है, या किसी चीज़ को देख के आपका दिल दुखता होगा, वो सारी चीज़ें आपको सरफेस पे आएंगी और बहुत गंदे तरीके से आने वाली हैं इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। सो फ्रेंड्स, मेरा डराने का इंटेंशन नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक अलर्ट दे रही हूँ। बिकॉज इससे पहले इतनी हैवी एनर्जीज़ इतनी मास अवेकनिंग लेवल पे हुई नहीं है, तो हैवी एनर्जीज़ भी इतनी नहीं रही है। बट ये टाइम बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। तो क्रिएटिविटी आपकी बाहर आएगी, आपकी सारी पुरानी पुरानी चीज़ें आपको सरफेस पे आने लग जाएंगी। ठीक है। आपके सारे बचपन की क्रिएटिविटी को आप याद करोगे, या फिर बचपन के ट्रॉमास को याद करोगे, या फिर आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। आप अपने हर एक थॉट को, अपनी हर एक ड्रीम को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़े सिग्नल्स मिलेंगे आपके सोल मिशन के लिए, आपकी आपकी हीलिंग के लिए, आपको किस तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर इस तरीके के बहुत सारे साइंस डिवाइन आपको अब देने वाले हैं। ताकि अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे ये 3 महीने, या फिर ये 10-10 का पोर्टल भी मैं अगर कहूँ, तो आगे आपकी हीलिंग आप खुद कर पाओगे। आपकी जर्नी को आप खुद ही टेक ओवर कर सकोगे। ठीक है। अब ये जो पोर्टल है, इसके बाद आप बहुत सारे लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स को उभरता हुआ आते हुए देखोगे, सब अपफ्रंट आने लग जाएंगे। बाय द नेक्स्ट ईयर आप अगर ये भी देखोगे कि काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जीज भी है जो दे विल टेक पार्ट इन टू दी अवेयरनेस ऑफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत, अगर आप एक देखोगे इस मोमेंट पे पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत गंदी वाली फाइट चल रही है। इसके लिए काफ़ी सारे लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, गुरुज़ हैं, जो भी जैसे आप देखोगे आपके टीचर्स हैं, आपके गुरुज़ हैं, या फिर जो भी स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, जो भी कोई एक पॉजिटिव टीचिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार देखोगे, या फिर उनकी एनर्जीज़ में भी काफ़ी चेंज आप देखोगे। ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की फ़ाइट हो रही है, और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा छटपटा रही है, तो इसके लिए वो अपने इफ़ेक्ट्स उन लोगों पे डाल रही है जो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे रिलेशनशिप एंड हो सकते हैं, बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, मतलब जो 9/9 पोर्टल का जो इफ़ेक्ट था ना, उसकी कई तरीके से एंडिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको सडन गेन हो सकता है या फिर सडन लॉस हो सकता है। ओके, ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम्स में आपको स्नेक्स दिख सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स दिख सकते हैं, या फिर आपको गंदे ड्रीम्स भी आ सकते हैं। गंदे ड्रीम्स एज इन अनहाइजीनिक, और जो गंदे वाले ड्रीम्स होते हैं ना, वैसे वाले भी आप गंदगी देख सकते हो ड्रीम में। ओके, फिर आप अपने स्पिरिचुअल चीज़ें भी देख सकते हो, जो भी कास्ट को आप बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड या वैसी कोई चीज़ें भी आप देख सकते हो, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, इस चीज़ों को भी आप काफ़ी देख सकते हो ड्रीम में, ठीक है। रोलर कोस्टर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, और फिर अगर मैं फिज़िकल सिम्टम्स की बात करूँ तो आपको बॉडी पेन हो सकता है, बैक पेन है, लेग्स पेन है, थ्रोट पेन है, सडन हेडेक्स है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड हिट हो रहा है कॉन्शियस से, तो ये उस वजह से काफ़ी लोगों को हेडेक एक्सपीरियंस हो सकता है। और थ्रोट पेन होगा, हेवी सेंसेशन इन हार्ट होगा, हार्ट में बहुत से लोगों को हैवीनेस फील हो सकता है, सडन रोना आ सकता है, और रोना भी ऐसे आएगा जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाए, रोया जाए या ना रोया जाए, मतलब आ भी रहा है रोना या नहीं भी आ रहा है रोना, बट रोना तो डेफिनेटली आएगा। आपकी अवेकनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे आपके रुके हुए काम हैं जो फटाफट से पूरे होने लग जाएंगे, ठीक है, जिनको एंडिंग्स मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एनर्जी लेवल पे बात करोगे तो आपको फ्रेशनेस बिल्कुल फील नहीं होगी। आप ये मान के चलें कि ये हैवी एनर्जीज़ आपको फ्रेश फील नहीं होने देंगी, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, जो भी आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके कार्मिक्स आपके फ्रेंड्स हो गए, तो इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स या फिर अनएक्सपेक्टेड लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और हैवी और डिसबैलेंस एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। 1111 ये नंबर तो दिखेगा ही दिखेगा, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका नंबर पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ अलग तरीके के नंबर्स दिखने लग जाए, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी, ये साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, आपको मून के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फुल मून, न्यू मून में अपने आप को काफ़ी संभालें, ठीक है। यहाँ पे अगर फिज़िकल 3D वर्ल्ड में लॉस कुछ नहीं होता है, तो 110% आपका अटैचमेंट, ईगो, ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ, या फिर ये सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आपकी बिखरती हुई, ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती हैं आपको। और ये तो डेफिनेटली अटैचमेंट्स, ईगो, ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ, ये 100% मैं कह सकती हूँ। अगर आपको 3D में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप ये सारी चीज़ों से पीछे छूट चुके होंगे, ओके। और बस यही है, बाकी तो मैं आपको एनर्जी अपडेट्स तो देते ही रहूँगी थ्रू आउट द मंथ, बट इतना है कि एनर्जीज़ काफ़ी हैवी रहने वाली हैं, ओके। तो अपने आप को संभालें और ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और यूनियन भी होंगे, बट अगर आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्पीड पकड़ी हुई होगी, या फिर वो कार्मिक में उलझे हुए होंगे, तो वो अवेकनिंग यूनियन थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इससे आप घबराएं ना और टेंशन ना लें, अपना ढेर सारा ध्यान रखें, ओके फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेश्चन है 1010 के पोर्टल के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।